महिला पुरुष मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। स्कूली रसोइया संघ के हड़ताल पर जाने से सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चरमरा गई है। आंदोलन से कोयलीबेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में खाना बनाने का काम प्रभावित हुआ। इससे सबसे ज्यादा छोटे छोटे नौनिहालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों को भूखे पेट ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। रसोइया संघ ने मीडिया को बताया, हमें 1500 रुपए मिलता है। आज के समय में इतने पैसे में क्या होता है? इसमें तो किसी का परिवार नहीं चलता है। चुनाव के समय वादा किया कि हमें कलेक्टर मानदेय दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए, और तीसरा हमें निकाल बाहर नहीं किया जाएगा, पर अब तक वर्तमान सरकार पूरा नहीं किया। इसलिए इन 3 मांगों को लेकर हम लोग पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं और हड़ताल करते आ रहे हैं, परंतु सरकार के कानों में अब तक टू से टा नहीं हुआ है। इसलिए आज हम फिर से आंदोलन करने में बाध्य हैं। आगे हमारी आंदोलन जारी रहेगा और मांग पूरी नहीं होती तो आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का वेतन 1500 करके दे रहा है। कोई काम करता है क्या 1500 में आजकल? कोई किसी को पूछने से भी शर्म लगता है। आप क्या काम करते हो? स्कूल में हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से कितना पैसा मिलता है आप लोग को? पहले 1200 मिलता था, अब भूपेश बघेल अभी 300 रुपया बढ़ाए हैं। चन्ना मुर्रा खाने के लिए बोले थे, हम लोग को वादा किए थे वो कि कलेक्टर दर देंगे बोल के, तो वो 10 रुपया दे के चन्ना मुर्रा खाओ बोल के और बाद में और बढ़ाएंगे करके बोले थे, लेकिन कोई अब 2-3 साल से कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम लोग हड़ताल फिर बैठे। आप लोग यहाँ जो हड़ताल कर रहे हैं इसमें तो बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग यदि रसोई है और यदि आप ही लोग हड़ताल में बैठ जाएंगे फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगा, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा वो भूपेश बघेल ही जाने कैसे चलेगा। हम लोग को मांग अगर पूरी कर देगा तो हम लोग नियमित से फिर खाना बनाएंगे। कितने दिनों का हड़ताल में है आप लोग? हम लोग 1 महीने का हड़ताल में। शासन प्रशासन से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या बोलना चाहेंगे आप अपने हड़ताल? उन लोग को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को कलेक्टर दर दे दे और नियमित कर दे, यही मांग है हमारी। यदि मांग पूरा ना हो तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का हम लोग फिर हड़ताल जारी रहेगा हम लोग का। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। मेरा नाम है बृहस्पति दर्रो, मैं कोयलीबेड़ा ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ, रसोइया संघ की। आज रसोइया संघ वाले जो आज एक हड़ताल में बैठे हैं, क्या क्या किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हमारी मांग तो सबसे फर्स्ट में है नियमित, उसके बाद दूसरी मांग है कलेक्टर दर, और तीसरा है रसोइयों को निकाल बाहर नहीं होना चाहिए, और जो वादा किया है 2018 में वो वादा पूरी करना चाहिए। शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे हड़ताल के माध्यम से? हमारे लंबी मांग आगे और जारी रहेगा, इससे ज्यादा जनसंख्या में। कितना दिन का हड़ताल है आप लोगों का? 1 महीना का बोले हैं। अगर 1 महीना में भी पूरी नहीं करेगा तो और आगे बढ़ेंगे, उग्र। आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, कहीं न कहीं बच्चों का मध्याह्न भोजन में प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? वो सरकार का है जिम्मेदारी सरकार का। मेरा नाम पंकज प्रामाणिक है, मैं रसोइया संघ का सचिव हूँ कोयलीबेड़ा ब्लॉक का। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं, तो सरकार के कान में आज तक टू से टा तक नहीं हुआ है। जब तक ना हमारी मांग पूरी होती है तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और हमारे प्रमुख जो 3 मांगे हैं, जो हमारे प्रमुख 3 मांग है वो है, पहली मांग है जो हमें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, दूसरी मांग है कि हमें निकाल बाहर ना करें, और तीसरी मांग जो है नियमित किया जाए। आप लोग ये जो अपने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा इसमें आप लोग यहाँ पे? हाँ, बच्चे का तो दिक्कत है, किंतु बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो बिना खाए स्कूल दोपहर का भोजन कर दिखलाते थे। हमारे रसोइया खाना ना बनाने के कारण अभी वो भूखे ही घर जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी यदि मांग पूरी ना हो? अगर आगे की रणनीति यही है हमारी, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम ये करेंगे, आगे जाके हम लोग भूख हड़ताल नहीं, हम लोग जाके इससे भी लंबी लड़ाई लड़ेंगे ज्यादा संख्या में। पखानजोर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट।